हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो देखने से लग रहा है कि आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है। तो फिजिक्स का पढ़ाई चलना भी चाहिए और पढ़िए, आप लोग मन लगा कर पढ़िए। तो हम लोग 2 यूनिट स्थिर वैद्युतिकी में यूनिट 1 यूनिट 2 खत्म किए थे। आज यूनिट 3 शुरू कर रहे हैं और यूनिट 3 जो हमारा है वो है विद्युत धारा। यूनिट 3 क्या है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा ही आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो माय नेम इज एम.के. सिंह और एम.के. सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इसी चैनल के तहत आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो है आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत धारा आवेश के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। तो विद्युत धारा जो है वह विद्युत धारा आवेश के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? विद्युत धारा आवेश के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि धारावाहक जो होता है, धारावाहक आवेशित कण होता है ना। धारावाहक जो होता है वह आवेशित कण होता है। धारावाहक आवेशित कण होता है और विद्युत धारा आवेश के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। तो धारावाहक आवेशित कण होता है तो किसी पदार्थ में अगर धारा प्रवाहित कर सकते हैं तो पदार्थ 3 स्टेप में हमारे पास आता है। तो पदार्थ हमारे पास 3 रूप में पाया जाता है। एक है ठोस के रूप में, एक द्रव के रूप में और एक गैस के रूप में, है ना। तो ठोस के रूप में फर्स्ट जो है वह है चालक। तो चालक में धारावाहक जो होता है इसमें धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो इसमें धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें धारावाहक कौन सा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो पाया जाता है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। धारावाहक क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, चाहे इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, चाहे इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसमें धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है जो बाहरी कक्षा में पाया जाता है। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है या संयोजी इलेक्ट्रॉन भी होता है, संयोजी भी इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। दूसरा आचालक, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए आचालक के पास धारावाहक नहीं होता है ना। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए आचालक के पास धारावाहक नहीं होता है। अर्थात आचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अर्थात अचालक में
विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए अचालक के पास धारावाहक नहीं होता है, धारावाहक नहीं होता है, अर्थात अचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। उसके बाद अर्धचालक, थर्ड में आइए, इसी में अर्धचालक, इसी में थर्ड में अर्धचालक, फर्स्ट सेकंड थर्ड अर्धचालक। तो अर्धचालक में क्या होता है, तो अर्धचालक में जो है धारावाहक, धारावाहक इसमें जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होता है, इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, चाहे होल्स, होल भी होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन या होल, है ना। धारावाहक, धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन या होल होता है धारावाहक, किसमें, अर्धचालक में। लेकिन द्रव में जो धारावाहक होता है, इसमें धारावाहक वाहक विद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त धनात्मक और ऋणात्मक आयन होता है ना। इसमें धारावाहक विद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त, विद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त धनात्मक और ऋणात्मक आयन होता है। विद्युत अपघट्य जो होता है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक आयन होता है। जैसे हम लोग CuSO4, इसको विद्युत अपघट्य होता है तो Cu2 प्लस SO4 2 प्लस। उसी तरह से इसमें जैसे AgNO3, तो AgNO3 में Ag प्लस NO3 प्लस, है ना। उसी तरह से NaCl, तो Na प्लस Cl माइनस, है ना। तो ये सब धारावाहक इसमें होता है। तो हम लोग देख लिए इसमें धारावाहक, तो हम लोग देख लिए कि इसमें धारावाहक विद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त धनात्मक और ऋणात्मक आयन होता है। तो CuSO4 टूटता, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ NO3 माइनस, ठीक है। तो CuSO4 Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, AgNO3 Ag प्लस Na प्लस Cl, है ना। तो ये सब धारावाहक धनात्मक और ऋणात्मक आयन होता है। इसमें धारावाहक होता है, इसमें धारावाहक विद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त धनात्मक और ऋणात्मक आयन होता है। उसके बाद गैस में आते हैं। तो गैस तो अचालक जैसा बिहेव करता है, लेकिन कम लो टेम्परेचर पर अगर गैस है लो प्रेशर पर गैस अचालक है, लेकिन निम्न दाब पर गैस अचालक है, लेकिन निम्न दाब पर उच्च विभव देने पर गैस आयन के रूप में प्राप्त होता है। गैस आयनीकृत हो जाता है, गैस आयनीकृत हो जाता है, जिससे धारावाहक आयन होता है ना। तो गैस अचालक है, लेकिन निम्न दाब पर उच्च विभव देने पर गैस आयनीकृत हो जाता है, जिससे धारावाहक आयन होता है। जिससे इसमें धारावाहक क्या होता है, आयन होता है। धारावाहक, तो देख लिए कि गैस में जो है धारावाहक क्या है, तो आयन है। तो गैस आयनीकृत हो जाता है, और आयनीकृत हो जाता है जिससे धारावाहक आयन होता है।
तो आयन में आयंस जो है इसमें धारावाहक के रूप में आता है। आयन जो होता है धारावाहक होता है। तो देख लिए कि धारावाहक के रूप में, तो विद्युत धारा आवेश के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। आवेश के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है विद्युत धारा। धारावाहक आवेशित कण होता है। पदार्थ में कौन कौन धारावाहक है तो देख लिए। चालक में इसमें धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अचालक में इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए अचालक के पास धारावाहक नहीं होता है, अर्थात अचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। द्रव में इसमें धारावाहक विद्युत अपघट्ट द्वारा प्राप्त धनात्मक और ऋणात्मक आयन होता है ना। और गैस में गैस अचालक है, लेकिन निम्न दाब और उच्च विभव देने पर, उच्च विभव या विभवांतर भी लिख सकते हैं, उच्च विभवांतर ही कर दीजिए इसको, उच्च विभव या उच्च विभवांतर। तो उच्च विभवांतर देने पर गैस आयनीकृत हो जाता है, जिससे धारावाहक आयन होता है। जिससे धारावाहक आयन होता है। इसमें धारावाहक क्या होता है? आयन होता है। तो देख लिए हम लोग विद्युत धारा में धारावाहक। अब इसको मिटाते हैं हम लोग, लिख लिया आप लोग। अब इसके बाद हम लोग को देखना है तो अब विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है विद्युत धारा को। तो पहले को हम लोग कहते हैं नियत दिष्ट धारा, फर्स्ट नियत दिष्ट धारा। दूसरा परिवर्तित दिष्ट धारा। और चौथा है प्रत्यावर्ती धारा, है ना। तो देख लिए कि ये नियत दिष्ट धारा है, ये नियत दिष्ट धारा, परिवर्तित दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो विद्युत धारा को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक नियत दिष्ट धारा के रूप में, परिवर्तित दिष्ट धारा के रूप में और प्रत्यावर्ती धारा के रूप में। तो हम लोग को देखना है कि नियत दिष्ट धारा क्या है। तो जब धारा का परिमाण, जब धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, तब उसे नियत दिष्ट धारा कहते हैं। तो जब धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, तब इसे नियत दिष्ट धारा कहते हैं। तब क्या कहते हैं? इसको नियत दिष्ट धारा हम लोग कहते हैं। जैसे कि इस टाइप का होगा नियत दिष्ट धारा। अगर इस पर हम लोग रखते हैं T और इस पर रखते हैं I, तो नियत दिष्ट धारा को हम लोग PQ से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नियत दिष्ट धारा को हम लोग PQ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये नियत दिष्ट धारा मतलब इसकी दिशा भी नहीं बदल रहा है समय के साथ न इसका दिशा बदल रहा है और न परिमाण बदल रहा है, तो ये नियत दिष्ट धारा है। तो जब धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, तब इसे नियत दिष्ट धारा कहते हैं। इसमें है कि जब धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है, तब इसे, जब धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है, तब इसे परिवर्तित दिष्ट धारा
धारा कहते हैं। तो जब धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है तब इसे परिवर्तित दिष्ट धारा कहते हैं। तो इसमें समय के साथ धारा का परिमाण और दिशा चेंज करेगा, परिमाण और दिशा समय के साथ बदलेगा। परिमाण और दिशा क्या है, समय के साथ इसमें चेंज करेगा, बदलेगा। मान लिया जाए कि ऐसे है, धारा को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट रूप में। तो देख लिए कि जब धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है तब इसे परिवर्तित दिष्ट धारा। तो हम लोग देख लिए कि जब धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है तब इसे परिवर्तित दिष्ट धारा कहते हैं। तो इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परिवर्तित दिष्ट धारा को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये अगर ये कोई P है ना, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये Q है, इसी से ये R है ना, तो परिवर्तित है। ये सब क्या है, परिवर्तित है। तो परिवर्तित दिष्ट। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ बदलता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जो है दो चक्र में काम करता है। पहले चक्र में धनात्मक होता है तो दूसरे चक्र में ऋणात्मक। प्रत्यावर्ती धारा पहले चक्र में धनात्मक होता है, पहले चक्र में धनात्मक होता है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा पहले चक्र में धनात्मक होता है तथा दूसरे चक्र में ऋणात्मक। पहले चक्र में धनात्मक, दूसरे चक्र में ऋणात्मक। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एक पूर्ण चक्र के लिए शून्य होता है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा वह जिसकी दिशा समय के साथ बदलता है उसे प्रत्यावर्ती धारा का। तो हम लोग देख लिए कि निम्नलिखित दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा हम लोग देखे हैं दिष्ट धारा के रूप में और प्रत्यावर्ती धारा के रूप में हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए कि प्रत्यावर्ती धारा वह जिसकी दिशा समय के साथ बदलता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती पहले चक्र में धनात्मक होता है, दूसरे चक्र में ऋणात्मक। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एक पूर्ण चक्र के लिए शून्य होता है। इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये T और ये I। तो प्रत्यावर्ती धारा को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये प्रत्यावर्ती धारा होगा, इसी को प्रत्यावर्ती धारा हम लोग कहेंगे और ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देख लिए कि प्रत्यावर्ती धारा पहले चक्र में धनात्मक, दूसरे चक्र में ऋणात्मक होता है और एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए इसका औसत मान जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा का शून्य होता है। औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के लिए शून्य होता है। ठीक है, तो ये था आपको विद्युत धारा और विद्युत धारा में नियत धारा, दिष्ट धारा, परिवर्तित दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा हम लोग देख लिए। परिवर्तित दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो इसको मिटाते हैं, हम लोग मिटा देते हैं और मिटाने के बाद हम लोग आते हैं विद्युत धारा में।
तो अब विद्युत धारा को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए विद्युत धारा, तो किसी चालक या तार के अनुप्रस्थ काट किसी चालक या तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट, तो हम लोग देख लिए कि किसी चालक या तार के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित, अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है। किसी चालक या तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है। अतः अगर किसी चालक या तार के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित, काट से समय t में प्रवाहित आवेश Q है, तब विद्युत धारा I बराबर होगा Q/T। तो विद्युत धारा I बराबर क्या होगा, Q/T। तो किसी चालक या तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है। किसी चालक या तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है। अगर किसी चालक या तार के अनुप्रस्थ काट से समय t में प्रवाहित आवेश Q है, तब विद्युत धारा I बराबर Q/T। फिर हम जानते हैं कि Q बराबर NE होता है। Q बराबर क्या होता है, NE। तो I बराबर हो जाएगा तब NE/T, I बराबर हो जाएगा NE/T। यहाँ N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है। और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जो आवेश 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है, -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 19 कूलम, ठीक है। तो हम लोग देख लिए I बराबर NE/T भी लिख सकते हैं, हम लोग I बराबर NE/T भी लिख सकते हैं। फिर अगर T बराबर 1 सेकेंड, तब I बराबर NE भी लिखा जा सकता है। T जब 1 सेकेंड होगा तो I बराबर NE भी होगा। तो हम लोग जानते हैं कि Q बराबर NE, Q क्या है, यहाँ आवेश है, तो आवेश बराबर NE भी होता है। तो हम लोग देख लिए कि N बराबर प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। फिर अगर T बराबर 1 सेकेंड तो I बराबर NE भी लिख सकते हैं हम लोग। I बराबर क्या लिख सकते हैं, NE भी हम लोग लिख सकते हैं।
तो इसको नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, कर लिए, ठीक है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब जो है अब इसमें हम लोग फिर अब एसआई मात्रक लेंगे इसका। ये तो विद्युत धारा था, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो देखेंगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर बराबर 1 कूलॉम बटा 1 सेकेंड, है ना। 1 एम्पियर, कूलॉम पर सेकेंड ही एम्पियर कहते हैं। एम्पियर, चाहे इसी को हम लोग एम्पियर को हम लोग कूलॉम पर सेकेंड भी कहते हैं। इसको कूलॉम पर सेकेंड भी कह सकते हैं, चाहे इसको कूलॉम सेकेंड -1 भी लिखेंगे, चाहे शॉर्ट में इसको कूलॉम सेकेंड -1 ऐसे लिखेंगे, कूलॉम पर सेकेंड, चाहे शॉर्ट में हम इसको कूलॉम सेकेंड -1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कूलॉम पर सेकेंड ही होता है, तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलॉम बटा 1 सेकेंड 1 एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलॉम बटा 1 सेकेंड। इसका बीमा क्या होता है, विद्युत धारा का बीमा विद्युत धारा का जो होता है वह AT होता है। क्या होता है, AT होता है इसका बीमा। यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि भी है ये, ठीक है। अब हम लोग इसका और यूनिट हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि 1 मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर ऐसे लिखेंगे, बराबर 10⁻³ एम्पियर होगा। 1 माइक्रो एम्पियर 1 मिली एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁶ एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर 1 नैनो एम्पियर बराबर 10⁻⁹ एम्पियर, है ना। तो 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो 10⁻�6, 1 नैनो एम्पियर 10⁻⁹ एम्पियर। तो ये सब का यूज़ भी हम लोग करते हैं, एम्पियर में हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, मिली, माइक्रो, नैनो, ये सब का यूज इसमें होता है, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻�6 एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर 10⁻⁹ एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर का हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं विद्युत धारा में। तो देख लिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर 1 कूलॉम बाई 1 सेकेंड होता है, कूलॉम पर सेकेंड भी कह सकते हैं इसको, और कूलॉम सेकेंड -1 विद्युत धारा का बीमा। और ये अदिश राशि है, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ माइक्रो 10⁻�6 और नैनो 10⁻⁹ एम्पियर होता है, ठीक है। तो ये था विद्युत धारा। ये हम लोग देख लिए विद्युत धारा क्या है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है ना। विद्युत धारा क्या है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, ये हम लोग देखे हैं, विद्युत धारा और विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज बहुत हो गया, ठीक है। फिर कल हम लोग इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके।